Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, hope you all are fine. Today's our topic is base and drive quantity. First, we have to know what is physical quantities. That measurable properties are known as physical quantities. Student, for example, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, likewise कार हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वो तमाम प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, इस कार का हम मास मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं और वॉल्यूम इस कार का हम मेजर कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी बेस क्वांटिटी होती है। सो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायरेक्टली मेजरेबल नॉन एज बेस क्वांटिटीज, वो तमाम क्वांटिटीज स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट मेजर की जा सकती हो उन्हें हम बेस क्वांटिटी कहते हैं या बेस यूनिट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार जो डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। फॉर एग्जांपल, कार ने ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो कवर किया तो हम किसी स्केल की मदद से मीटर या किलोमीटर में इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट मेजर की जाने वाली क्वांटिटी है, तो इसे हम बेस क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से मास किसी भी स्केल पर रखकर हम इसका मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और ए से बी तक जाने में जो वक्त लगा है वो डायरेक्ट वॉच की मदद से हम काउंट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती हैं डायरेक्ट, इन्हें हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। बेस क्वांटिटीज इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स based on the 7 independent quantities unit known as fundamental और बेस क्वांटिटी और यूनिट, these are given below। स्टूडेंट, ये 7 इंटरनेशनल लेवल की यूनिट्स हैं जिन्हें हम बेस यूनिट्स या बेस क्वांटिटीज कहते हैं। मीटर, सिंबल हमारे पास m है। लेंथ, डिस्टेंस और हाइट के लिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 2 है किलोग्राम, यूनिट है और सिंबल है केजी, यूनिट है ये हमारे पास मास की और मास का सिंबल m है। इसी तरीके से थर्ड क्वांटिटी है सेकंड, यूनिट किस चीज की है, टाइम की स्टूडेंट। ठीक है, और सिंबल सेकंड के लिए s और टाइम के लिए स्मॉल t यूज करते हैं। फोर्थ क्वांटिटी हमारे पास एम्पियर, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं a और ये यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, करंट के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है दैट इज I। इसी तरीके से पांचवी क्वांटिटी है केल्विन, केल्विन के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल के और टेम्परेचर की ये यूनिट है स्टूडेंट्स। ठीक है, बेस क्वांटिटी टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है और टेम्परेचर को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 6 मोल, मोल का सिंबल और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका सिंबल हमारे पास N है। तो ये क्वांटिटीज हमारे पास बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। द लास्ट वन इज कैंडेला, द लेमिनस इंटेंसिटी, किसी भी चीज की शिद्दत की यूनिट जो है हमारे पास कैंडेला है। ये तमाम की तमाम 7 क्वांटिटीज जो है वो बेस क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स कहलाती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच ऑब्टेन बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बेस क्वांटिटीज नॉन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। स्टूडेंट, वो तमाम क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हासिल हो उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ लेंथ ऑफ अ कार दैट इज डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी, सो बेस क्वांटिटी। लेंथ हमने पढ़ा था, डिस्टेंस जो है हमारे पास वो बेस क्वांटिटी है। इसी तरीके से विद, इस कार की हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं तो ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। स्टूडेंट, अगर मैं लेंथ और विथ को मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो मेरे पास एक और यूनिट या एक और क्वांटिटी आ जाती है जिसे हम ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे, जो कि दो बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर हासिल हुई है। ठीक है स्टूडेंट, लाइक लेंथ 3 मीटर और विथ 2 मीटर है, मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर
एरिया आ जाएगा जो कि एक नई क्वांटिटी है जिसे हम ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इस 6 मीटर स्क्वायर में जो 6 है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरीके से मीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। मैग्नीट्यूड स्टूडेंट कोई नंबर होता है जिसे हम क्वांटिटी भी कहते हैं और इसी तरीके से मीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट है और यूनिट किसी भी क्वांटिटी की आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, लेट डिस्टेंस हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटी है, टाइम हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटी है, और अगर हम डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कराते हैं तो हम देखते हैं कि एक नई क्वांटिटी आ जाती है दैट इज स्पीड। सो स्पीड इज आल्सो आर ड्राइव क्वांटिटी। तो स्टूडेंट हमने सीखा कि बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने पर जो नई क्वांटिटी हमारे पास आती है उसे ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। स्टूडेंट हियर इज द फॉलोइंग क्वांटिटीज: एरिया, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, mass density, velocity, angular velocity, acceleration, force, pressure, work, energy, quantity of heat, power, quantity of electric charge, that all are derived quantities। और इन तमाम ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट्स इनके सामने मौजूद है। एरिया की स्क्वायर मीटर, 100 मीटर स्क्वायर भी हम इसे पढ़ते हैं। वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज और ये उसका सिंबल है। मास डेंसिटी की यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर, ये सिंबल है। ठीक है, इसी तरीके से स्पीड या वेलोसिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट का सिंबल है। ठीक है, इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो रेडियन पर सेकेंड, और ये सिंबल हम यूज़ करते हैं इसकी यूनिट के लिए। ठीक है स्टूडेंट, नाउ एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज अ सिंबल। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, या न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, प्रेशर की यूनिट है पास्कल्स या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क, एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ हीट, इन तमाम की जो यूनिट है दैट इज जूल। जूल के लिए सिंबल यूज करते हैं जे, और या फिर हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। पावर की यूनिट है वाट या फिर जूल पर सेकेंड। इसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q, इसकी यूनिट है कूलम्स या फिर एम्पियर सेकेंड। स्टूडेंट होप यू अंडरस्टैंड। असाइनमेंट: राइट द बेस